Assalamu alaikum everyone. This is Sonia Afzal here. Welcome to my YouTube channel. जैसा कि रिज़ल्ट आया है 24 मार्च को लेक्चर एजुकेशन फीमेल का, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो बेसिकली इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे ऑन 26 सितंबर और उसके सेकंड डे ही मेरा इंटरव्यू था 27 सितंबर को। तो जैसे इंटरव्यू के लिए मैं गई हूँ तो मुझे था कि मॉर्निंग में मैं फ़्रेश हूँ, मॉर्निंग में ही मेरी बारी आ जाए, कोई सेकंड थर्ड पर बारी हो, क्योंकि मैंने सुना था कि लास्ट वाले लोगों से वो क्वेश्चनिंग भी डिफ़िकल्ट करते हैं। तो मैं गई हूँ तो लिस्ट में मेरा नाम जो था वो 19th नंबर पे था। टोटल उस दिन 20 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू जैसे ही स्टार्ट हुआ, मैं अंदर रूम में गई, सामने सर चेयरमैन बैठे हुए थे, साथ 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी, वो फीमेल थी। तो उन्होंने मुझसे कोई इंट्रोडक्शन नहीं पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उन्होंने मुझसे डायरेक्ट पूछा आर यू सोनिया। मैं कहा यस सर। आर यू फ्रॉम लाहौर। मैंने कहा यस सर। फ्रॉम वेयर यू डिड योर इंटरमीडिएट। उन्होंने मेरे जो कॉलेज जहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया उसका नाम पूछा था, तो मैंने उनको वो बताया। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ़ योर नेम। ये क्वेश्चन वैसे वहाँ वो बैठे काफ़ी लोगों से ये पूछ रहे थे, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ़ योर नेम। तो मैंने उनको आंसर किया, माई नेम इज़ सोनिया, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज़ ब्यूटीफुल एंड वाइज। तो जो मैंने अपने नेम की एटिमोलॉजी उनको बताई कि ये ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन है, तो उससे सर चेयरमैन ने काफ़ी इम्प्रेस हुए और मेरी तरफ उन्होंने देखा। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है आप ब्यूटी विद ब्रेन्स हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पर जो है वो इन्वायरमेंट काफ़ी काम हो गया, कूल हो गया, और मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गई क्योंकि उससे पहले मैं काफ़ी डरी हुई थी। देन उन्होंने मेरी जब मार्कशीट वगैरह देखी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी बहुत हाई परसेंटेज है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी। तो मैंने उनको आंसर किया कि सर इट इज़ अ एफर्ट ऑफ माई टीचर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, आई बिलीव इन हार्ड वर्क। तो इस तरह करके मैंने उनको आंसर किया। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि अपने बैच में टॉपर आप हैं या आपसे ज़्यादा भी किसी के मार्क्स हैं। तो मैंने कहा सर चेयरमैन मेरा अभी तक कॉन्वोकेशन नहीं हुआ, जो कि मैंने एक सिली आंसर किया। तो उन्होंने कहा नहीं लेकिन आइडिया तो होगा। मैं कहा जी सर आई एम गोल्ड मेडलिस्ट। जैसे ही मैंने ये बताया तो उन्होंने मुझसे बहुत ही टफ़ रिसर्च के क्वेश्चन, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि आप अभी आजकल क्या कर रहे हो, एमएस कर रहे हो, थीसिस है कोई, या कुछ भी ऐसा नहीं। ना मैंने खुद बताया कि मेरा कोई पेपर पब्लिश्ड है या मैं रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ, कुछ भी नहीं। उन्होंने डायरेक्ट ही मुझसे पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो मैंने उनको बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देन उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझे इंटरप्ट किया कि ओके, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। मैंने कहा सर आई कैन एलैबोरेट फर्दर। देन उन्होंने मुझसे सेकंड क्वेश्चन किया व्हेन वी यूज़ कोरिलेशन एंड व्हेन वी यूज़ रिग्रेशन। तो मैंने उनको बताया कि कोरिलेशन, वी यूज़ कोरिलेशन फॉर रिलेशनशिप स्टडीज़ एंड वी यूज़ रिग्रेशन फॉर कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज़। उसके बाद उन्होंने मुझसे कोरिलेशन की वैल्यूज़ पूछी। मैंने उनको बताया कि +1 -1 के दरमियान जो है वो कोरिलेशन की वैल्यूज़ लाई करती हैं। फिर उन्होंने स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन की, वीक कोरिलेशन की, मॉडरेट कोरिलेशन की एग्जैक्ट वैल्यूज़ पूछी। तो मैंने उनको एग्जैक्ट वैल्यूज़ बताई, जो कि +/-0.65 जो होता है वो आपके पास एक मॉडरेट कोरिलेशन होता है, इससे ज़्यादा वैल्यूज़ हो तो हाई होता है और इससे कम हो तो लो कोरिलेशन होता है, और 0.35 पे आपके पास वीक और नो कोरिलेशन होता है। मैंने साथ इसके LRK का रेफरेंस दिया। तो उन्होंने कहा कि वैल्यूज़ में चेंजेस भी हो सकती हैं। तो मैंने कहा सर डिफरेंट रेफरेंसेस आर अवेलेबल, फ्रैंकल के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, LRK के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। देन उन्होंने मुझसे कहा कि परफेक्ट कोरिलेशन की क्या वैल्यू होती है। तो मैंने बताया कि सर +1 या -1 जो है वो परफेक्ट कोरिलेशन है। तो उन्होंने कहा क्या ये एग्जिस्ट भी करता है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि ये एग्जिस्ट करता है। तो मैंने कहा सर रेयरली, जबकि इसका आंसर था कि नॉट एट ऑल, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से मैंने उनको आंसर किया। देन उन्होंने पूछा कि ज़ीरो कोरिलेशन क्या होता है।
देन मैंने उनको वो बताया। देन उन्होंने मुझसे पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन का डिफरेंस पूछा, मैंने वो भी बताया। फिर उन्होंने मुझसे कुछ वेरिएबल्स की तरफ आ गए, वो वेरिएबल्स के रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एक रिसर्च में। मैंने कहा येस सर, वी कैन यूज़ डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे वो तो ऑलरेडी आपके एक दूसरे को ही इफ़ेक्ट करेंगे और मैनिपुलेट करेंगे स्टडी को। तो मैंने बताया सर इससे डिफरेंट थ्रेड्स होंगे, जिस तरह हिस्ट्री, मैचुरेशन और डिफरेंट थ्रेड्स हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, उसके ज़रिए हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफ़ी वो इतने में वो काफ़ी इम्प्रेस हो चुके थे और मतलब मेरे सारे क्वेश्चन आंसर्स ठीक जा रहे थे। देन उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ कोलिनियरिटी, या शायद उन्होंने कहा था कि व्हाट इज़ मल्टी कोलिनियरिटी। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा जिसका मुझे आंसर नहीं आता था, लेकिन मुझे लगा शायद ये लीनियर रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं, तो मैंने वही डेफिनेशन उनको बता दी। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा तो मुझे पता चल गया था कि मैंने गलत आंसर किया। तो मैंने कह दिया था कि सर आई डोंट नो अबाउट कोलिनियरिटी। तो उन्होंने कहा कि ओके, ये वैसे भी स्टैट्स की बहुत ज़्यादा प्योर टर्म है, तो एजुकेशन वाले लोगों को इसके बारे में इतना नहीं पता होता। तो मैंने कहा यस सर। देन जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, तो सर चेयरमैन के ये सारे क्वेश्चन थे जितने से सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था। इंटरव्यू में बेसिकली ये बात नहीं होती कि आपने कितने सही आंसर्स दिए हैं, बल्कि ये बात होती है आपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस को, आंसर्स को हैंडल किस तरह से किया। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि कैन जीपीए और परसेंटेज डिफेंड आर लर्निंग। तो ये बेसिकली उन्होंने मुझे ही शायद वो कहना चाह रही थी कि अगर किसी का इतना हाई जीपीए है या परसेंटेज है तो इसका मतलब है कि उसकी लर्निंग बहुत हाई है। तो मैंने इस स्टेटमेंट को डिनाई किया कि डिग्री के साथ साथ आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। तो इस तरह करके मैंने उनको ये आंसर दिया। और लर्निंग एक लाइफ गोइंग प्रोसेस है जो कि आपके एंड तक आपके साथ चलती है, और हम एवरी डे वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स। फिर उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ टीचिंग प्रैक्टम। तो मेरे माइंड में नहीं था कि किसे कहते हैं टीचिंग प्रैक्टम, मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा मैम मैंने ये टर्म नहीं सुनी, मैंने आज ही सुनी है आपसे। तो मुझे कहा कि प्रैक्टिस सुना हुआ है, टीचिंग प्रैक्टिस। फिर जैसे उन्होंने ये कहा तो मैंने उनको बताया कि जी टीचिंग प्रैक्टिस इज़ जस्ट लाइक इंटर्नशिप्स, जिसमें हम जो है वो एक्चुअल क्लासरूम सेटिंग्स में एक्सपीरियंस करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो उन्होंने मुझे कहा कि इंटर्नशिप तो टीचिंग नहीं होती। तो मैंने उनको बताया कि मैम हम टीचिंग की नहीं बात कर रहे हैं, हम टीचिंग प्रैक्टिस की ही बात कर रहे हैं। तो उस पर वो काफ़ी कह रही थी कि गुड। देन उन्होंने मुझसे करिकुलम से क्वेश्चन किया कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हीलर मॉडल एंड रैशनैलिटी मॉडल। अब मुझे व्हीलर मॉडल तो आता था, रैशनैलिटी मॉडल मेरे माइंड में नहीं आ रहा था कि किस मॉडल का दूसरा नाम है रैशनैलिटी मॉडल। मैंने पहले व्हीलर का सारा एक्सप्लेन किया कि किसने दिया था, 5 स्टेप्स हैं, साइक्लिक है, सारा मैंने बताया। देन मैंने उनसे कहा कि मैम मुझे माइंड में नहीं आ रहा कि रैशनैलिटी मॉडल किसको कहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हिल्डा टाबा का नाम सुना है आपने। जैसे उन्होंने मुझे ये नाम बताया तो मैंने बताया कि हिल्डा टाबा के मॉडल को ही रैशनैलिटी मॉडल कहते हैं। ग्रास रूट अप्रोच है, इंडक्टिव अप्रोच है, डिटेल में सारे स्टेप्स, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया। देन जो सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ स्कैफोल्डिंग, आपने ये टर्म सुनी है। मैंने उनको बताया कि अमाउंट ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द लर्नर बाय द टीचर, इसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसकी मैंने थोड़ी एटिमोलॉजी बताई। दैन उन्होंने मुझसे पूछा ये टर्म किसने दी है, तो मैंने नाम बताया। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा ब्रूनर ने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रूनर की ओरिजिनल टर्म तो नहीं है, उसने किसी की थेरी से इंस्पायर होकर ये टर्म यूज़ किया। अब वो जिसने किसकी थेरी से इंस्पायर होकर की थी मुझे वो भी नाम याद नहीं था, हालांकि मैंने तैयारी की हुई थी, लेकिन बस वो मुझे नाम उस टाइम माइंड में नहीं आया। तो मैंने कह दिया था कि मैम मुझे ना नाम माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे थेरी पूरी याद है कि वो जो जीपीटी और वो सारी थेरी है। देन उन्होंने, तो उनको समझ आ गई थी कि मुझे पता चल गया। देन उन दोनों ने ही मुझसे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन किया था, दैट इज़ इन अ हेट्रोजेनस क्लासरूम हाउ यू विल टीच। तो एक हेट्रोजेनस क्लासरूम है जिसमें उन्होंने पूरा एलेबोरेट किया था कि हेट्रोजेनस क्लासरूम मीन्स व्हाट, जिसमें लो लर्नर्स, हाई अचीवर्स, स्लो लर्नर्स और एवरेज
मेंटल लेवल के स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उनके लिए आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगी। तो मैंने उनको डिफरेंट बताया कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ करूँगी। फिर साथ में मैंने यहाँ पर उनको आंसर किया कि पीयर ट्यूटरिंग का कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी कि वो स्टूडेंट जो फास्ट लर्नर है, क्विकली चीज़ों को पिक कर लेते हैं, वो बाद में जाके स्लो लर्नर्स की हेल्प कर सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट पे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। देन हाउ यू कैन यूज़ स्कैफोल्डिंग इन एलिमेंट्री क्लासरूम। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप एक एलिमेंट्री की टीचर हैं और उनको आप पढ़ा रही हैं कुछ, तो स्कैफोल्डिंग की टर्म को आप क्लासरूम में उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बताएं। उन्होंने मुझसे एक कंक्रीट एग्जांपल का कहा, तो मैंने पहले 2 मिनट, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स वगैरह कुछ भी इस तरह से मेरे माइंड में तैयारी नहीं थी, सामने एक पेपर पेंसिल पड़ी हुई थी और उसी से मेरे माइंड में जो है वो इसका आंसर भी आ गया कि स्कैफोल्डिंग को एलिमेंट्री क्लासरूम में किस तरह यूज़ किया जाएगा। तो मैंने उनको बताया कि इन ऐसे राइटिंग जो टीचर है शी कैन प्रोवाइड देम आउटलाइन, कि एक थोड़ी सी सपोर्ट उनको हो जाएगी, एंड स्टूडेंट्स कैन राइट द ऐसे बाय देयर ऑन सेल्फ। तो इस पर भी उन्होंने कहा था कि गुड, नाइस एग्जाम्पल। तो इस तरह से ओवरऑल जो था ये सारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। इसी तरह के क्वेश्चंस थे, शायद मैंने कोई स्किप ही कर दिया। और देन लास्ट पे उन्होंने मुझसे, सर चेयरमैन ने मुझसे जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया था कोलिनियरिटी वाला, उन्होंने मुझे उसकी डेफिनेशन बताई जो कि मुझे अभी भी याद नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कोलिनियरिटी की डेफिनेशन मुझे बताई, तो मैंने कहा सर थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। तो उसके बाद इस तरह से 15-20 मिनट्स का ऑलमोस्ट मेरा जो था वो इंटरव्यू था, और उसमें सारे टोटली सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। कोई भी मुझसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने। तो दिस वाज द होल एक्सपीरियंस। मैं अपना डीएमसी भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन है। बाकी आपको कोई नोट्स चाहिए हो कुछ भी, तो आप ये लिंक्स हैं इनको देख सकते हैं। दिस वाज माय डीएमसी, जिसमें टेस्ट में 63.75 हैं, एकेडमिक्स में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे 36, और इंटरव्यू में 78 मार्क्स थे। हालांकि मुझे मेरा इंटरव्यू इससे ज़्यादा मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।